चलो, आज का टॉपिक रहेगा हमारा मार्केट। टॉपिक का नाम क्या है? मार्केट यानी कि बाजार। क्या बोले मार्केट के बारे में? गुड्स का मतलब सेल एंड परचेस होता है वो मार्केट में। तो कह सकते हो मार्केट इज अ प्लेस। क्या है मार्केट? एक जगह है, एक प्लेस है जहां पे क्या होता है, पीपल क्या करते हैं, बाय करते हैं चीजों को, सेल करते हैं। कोई भी चीज हो सकती है वो, यानी मार्केट इज अ प्लेस वेयर पीपल गो टू बाय एंड सेल्स द थिंग्स। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, a business or kind of commercial activity, the amount of buying or selling of a particular types of goods, तो वो भी प्लेस मार्केट है। तो बेसिकली हमें मार्केट की डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, सर मुझे बस आपकी नॉर्मल वॉइस आपको स्लो आ रही है। हेलो। जी सर आपकी वॉइस स्लो स्लो आ रही है। हेलो, अभी आ रही है ठीक? जी सर अब ठीक यस आ सर, रही है। बहुत सही। ठीक है। तो मार्केट क्या है? बेसिकली एक प्लेस है जहाँ पे पीपल क्या करते हैं, बाई करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है, थिंग्स को। अब मार्केट ना दो टाइप से डिवाइड करे गए, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट। मेरा मुद्दा है आज का प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट। ओके सर। कैन यू टेल मी, कोई बच्चा गैस करना चाहेगा? देखो, ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट है क्या? ये स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड चीजों की बात करेंगे हम। प्राइवेट मार्केट, प्राइमरी मार्केट क्या होगा और सेकेंडरी मार्केट कैसे बनेगा स्टॉक एक्सचेंज में? नहीं? चलो मैं समझाता हूं आपको। आप एक काम करना, आप ना एक टेबल क्रिएट करोगे प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, और ज्यादा बड़ी टेबल की जरूरत नहीं है, 4 to 5 लाइन वाली टेबल आएगी। तो एक काम करो, एक तरफ लिखो प्राइमरी, पेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर लो। ज्यादा लंबा डिवाइडेशन मत करना, 4 to 5 पॉइंट्स आएंगे बस। दूसरी तरफ लिखना सेकेंडरी। डिवाइड कर लो अपने पेज को। मैं नॉर्मल तरीके से लिखूंगा, आप टेबल के थ्रू लिखना, आसानी होती है टेबल के थ्रू नोट से पढ़ने में। देखो, कुछ लिखना मत, कुछ भी लिखना मत, अभी नोट डाउन मत करना। मैंने आपको बताया था कि भाई कंपनी ना आईपीओ लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है। यानी फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जिसका शेयर ना अभी मार्केट में नहीं है, वो अपने शेयर को बेचना चाहती है, तो वो क्या करके लेके आती है? आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है। ये मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी पहले ही। यानी कि कंपनी के द्वारा इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आया जाता है, आईपीओ लेके आया जाता है, और इस आईपीओ के थ्रू क्या करती है कंपनी? अपने शेयर को मार्केट में बेचती है। तो पहली बार जब कंपनी अपने शेयर को मार्केट में लेके आती है ना, पहली बार कोई कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को इश्यू करती है, वो होता है आपका प्राइमरी मार्केट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वो शेयर मार्केट में आ गया, ठीक है, वो शेयर्स मार्केट में आ गए, और उसके बाद ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, और सी ने डी को, या ई एफ, ये चलता रहा। इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी मार्केट। यानी कि जब ऑलरेडी जो शेयर्स मार्केट में आ जाता है और जब उसको खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। जब पहली बार कोई शेयर मार्केट के अंदर इश्यू करा जाता है, दिस इज नोन एज प्राइमरी मार्केट, ठीक है। और जब आने के बाद आपस में लोग एक्सचेंज करते हैं, उसको ना क्या नाम देते हैं हम? सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। दोनों में कोई लोकेशन नहीं है, क्योंकि सारा का सारा काम कैसे चल रहा है? ऑनलाइन चल रहा है। पहले पेपर फॉर्मेट में हुआ करता था ये। आज के टाइम पे डीमेट अकाउंट ओपन होता है, इसके लिए आप डीमेट अकाउंट किसी भी ब्रोकर पे खुलवा सकते हो, उसके बाद ट्रेडिंग कर सकते हो, खरीद सकते हो शेयर्स को और बेच सकते हो, ठीक है। तो अब पहले लिखना प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या है? इट इश्यूज इट इश्यूज सिक्योरिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो, मैंने शब्द यूज करा है सिक्योरिटी, वो इसलिए यूज करा है, सिक्योरिटी में ना सब कुछ कवर हो गया।
शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, एवरीथिंग, सब कुछ आ गया इसके अंदर। तो इट इश्यू सिक्योरिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी एक ऐसा मार्केट जो सिक्योरिटीज को पहली बार इशू करता है वो प्राइमरी मार्केट है। फॉर एग्जाम्पल आईपीओ, आईपीओ के बारे में पहले ऑलरेडी बता चुका हूं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट क्या है, जो कि सिक्योरिटीज को पहली बार इशू करता है उसको हम प्राइमरी मार्केट के नाम से जानते हैं, और जो इश्यूज को सिक्योरिटीज को आने के बाद आपस में एक्सचेंज करती है पब्लिक, दैट इज नोन एज सेकेंडरी मार्केट। तो अब लिखो सेकेंडरी मार्केट में पहला पॉइंट, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, यानी कि मार्केट में उतर चुकी है वो सिक्योरिटी, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज क्या हो रहा है इसका, बेचना और खरीदना, बॉट एंड सोल्ड, यानी जो सिक्योरिटी मार्केट के अंदर आई है उसको क्या करा जा रहा है, खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है। दिस इज नोन एज सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, जी सर जी। Yes, sir. हेलो हेलो जी सर जी। हेलो, Yes, sir. क्लियर है ये वाला Sir. प्राइमरी मार्केट का पॉइंट, सेकेंडरी Yes, मार्केट sir. का। Yes, अब sir. देखो सेकेंड पॉइंट ना इसी डेफिनेशन से निकलेगा। प्राइमरी मार्केट में हम क्या ये ऐसा बोल सकते हैं कि फर्म क्या करती है, शेयर्स इशू करती हैं पब्लिक को, और सेकेंडरी मार्केट में क्या हम ऐसा बोल सकते हैं एक इन्वेस्टर बेचता है दूसरे इन्वेस्टर को, मेरे पास शेयर है मैं बेचना चाहता हूं तो आप में से कोई भी खरीद सकता है, आपके पास शेयर है तो मैं खरीद सकता हूं। तो पहले वाला क्या होगा, उसके अंदर फर्म बेचेगी पब्लिक को, सेकेंडरी में क्या होगा, एक इन्वेस्टर बेचेगा दूसरे इन्वेस्टर को, ठीक है। तो अगर आपके से क्वेश्चन बन के आएगा ना कि विच टाइप ऑफ मार्केट इन विच वन इन्वेस्टर सेल शेयर्स टू अनदर इन्वेस्टर, तो आप सीधे सीधे बोल दोगे सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंड पॉइंट प्राइमरी में लिखना, फर्म्स इश्यूज शेयर टू पब्लिक, ये पब्लिक को इशू करते हैं। फर्म्स इशू शेयर्स टू पब्लिक, सेकेंडरी में क्या होगा, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को सेल करेगा, फर्म इशू शेयर टू पब्लिक, पब्लिक को इशू करेंगे। अब दूसरी तरफ लिखना, वन इन्वेस्टर sells it to another investor, sells it to another investor, ठीक है। वन इन्वेस्टर सेल्स इट टू अनदर इन्वेस्टर, प्राइमरी में फर्म इशू करती है पब्लिक को, सेकेंडरी में मार्केट में आ चुका है तो लोगों के पास आ चुका है शेयर, लोग आपस में खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, एक इन्वेस्टर दूसरे को दे रहा है, दिस इज नोन एज सेकेंडरी मार्केट। और आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट का कंपैरिजन। चलो, प्राइमरी मार्केट में प्राइस प्राइस कैसे डिसाइड होगा, प्राइस, कैन यू टेल मी, प्राइस कैसे डिसाइड होगा, कौन डिसाइड करेगा प्राइस, हाउ,
देखो, बोलो, कोई बोल रहा है? सर प्राइस तो सर गवर्नमेंट डिसाइड करती है वैसे। बच्चे, गवर्नमेंट क्यों डिसाइड करेगी? मैं अपनी कंपनी का शेयर लेके आ रहा हूँ तो आई विल डिसाइड। ओके सर। प्राइमरी मार्केट की डेफिनेशन पढ़ो। कोई भी फर्म अपनी सिक्योरिटीज को जब पहली बार इशू करती है उसको हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं ना। तो यार, जब मैं अपना कंपनी का शेयर मार्केट में ला रहा हूं तो मैं डिसाइड करूंगा ना व्हाट इज द प्राइस, क्या प्राइस रखना है। अब मार्केट में आ जाएगा। सपोज हेमंत आपने ले लिया, तो अगर आपके पास कोई चीज 1 रुपए की है और मैं उसको खरीदना चाहूं और आप बेचना चाहते हो 10 रुपए में, तो वो आपकी इच्छा है ना कि आप 10 रुपए में बेचना चाहते हो। मेरे अंदर इतना होगा कि मैं उस चीज को 10 रुपए में लेना चाहूं तो मैं लूंगा। होता है, प्रॉपर्टी के केस में ऐसी होता है। आज प्रॉपर्टी आपने 1 लाख की ली, कल को 1.5 लाख की बिक जाती है। सामने वाले की कैपेसिटी है तो वो लेगा, आगे वो 2 लाख में बेचेगा। ये चलता है, यही तो ट्रेडिंग है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? प्राइमरी मार्केट में जो प्राइस फिक्स करेगी वो फर्म फिक्स करेगी। सेकेंडरी मार्केट में जो प्राइस फिक्स होगा एज पर द डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस हाई हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोरोना का एग्जांपल लेता हूं, कोरोना के अंदर क्या हुआ, एक रेमडेसिविर नाम का इंजेक्शन था। आपने यस सुना सर। होगा रेमडेसिविर का। यस अब सर। उसकी ना बहुत ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी, काफी ज्यादा डिमांड में था वो। आपने देखा उसका प्राइस कितना हाई हो गया। लोगों ने 50,000 मांगे तो 50,000 दिए लोगों ने। समझ रहे हो? तो अगर यस यस LIC का सर। शेयर जैसा अभी आ रहा है, ओपन है, आज सेकंड डे है उसका, और कल को मार्केट के अंदर कोई बेचना नहीं चाहेगा और बहुत लिमिटेड लोग बेचेंगे उस शेयर को अगर आने के बाद, तो शेयर का प्राइस डेफिनेटली हाई होगा। ठीक है? तो पहले में लिखना प्राइस इज फिक्स्ड बाय फर्म। प्राइमरी मार्केट में फर्म फिक्स करेगी, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। भाई हमारी कंपनी है, सरकार को क्या मतलब? सरकार अपनी सरकारी कंपनियों का प्राइस देखे। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर यहाँ पे मतलब जो प्राइस फर्म डिसाइड करेगी, मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका खुद का मतलब, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है अभी ये वाले पॉइंट में। एग्जैक्टली क्या कंफ्यूजन है बताओ? जैसे आपने एक बताया, एक तो डिमांड सप्लाई सेट करेगा प्राइस, बिल्कुल। अब और देखो, एक साइड फर्म फर्म सेट करेगी। तो हाँ, फर्म मतलब कैसे? जो देखो, प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे आपने रेमडेसिविर का एग्जांपल दिया था अभी। हाँ, जैसे मैंने उसको ना एक एग्जांपल आपको दूसरे तरीके से दिया। तो देखो, मैंने एक रेमडेसिविर का इंजेक्शन अगर मैं बना रहा हूं, ठीक है, अगर इसकी डिमांड ज्यादा हो गई हाँ जी। तो प्राइस क्या हो जाएगा इसका? हाई, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। वैसे ही अगर एक शेयर मार्केट में पहली बार आएगा, सपोज कोई शेयर है, ये मार्केट के अंदर आया फर्स्ट टाइम, और कंपनी का नाम है, सपोज मेरी कंपनी है मोहित लिमिटेड, तो कौन डिसाइड करेगा कि इसका प्राइस कितना होगा? मैं डिसाइड आप। करूंगा ना। हाँ मैं जी। यस डिसाइड करूँ सर। तो मैंने डिसाइड कर दिया इसका सपोज प्राइस 450। अब जैसे सपोज आप लोग 14 बच्चे क्लास में हो, आप लोगों ने ये शेयर्स ले लिए 14 स्टूडेंट्स ने, और इसका प्राइस मैंने सपोज रखा था 450 और 450 पे ले लिए। अब क्या है, हम्म, आप 14 में से ना दो दो बच्चे ऐसे हैं जो अपना शेयर्स बेचना चाहते हैं और इसको खरीदने वाले हैं कम से कम 100। तो आप क्या करोगे, 450 के शेयर का प्राइस रख दिया आपने 1000, कि भैया 1000 में बेचेंगे, हमें लेना है तो ले लो। तो इसका मतलब सेकेंडरी मार्केट बना, और सेकेंडरी मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड हुआ? डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। तो प्राइस 1000 हो गया फिर। अच्छा ठीक है। ओके। समझ गए हाँ जी। मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको? यस सर। क्या सर? समझ गए ना कि क्या समझाना चाह रहा था, क्या पर्पस था? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, अब लिखवाया मैंने, अभी नहीं लिखवाया इसके बारे में। सर प्राइमरी का लिखवा दिया था, प्राइस विल बी फिक्स्ड बाय फर्म। सेकेंडरी का लिखना है। हाँ, प्राइमरी का मैंने आपको लिखवाया फिक्स्ड बाय द फर्म्स। ठीक है, सेकेंडरी में लिखो प्राइस इज फिक्स्ड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ओके सर। अब कहां पे पर्पस लॉन्ग टर्म रहेगा मेन और कहां पे शॉर्ट टर्म रहेगा? कहां पे लॉन्ग टर्म, कहां पे शॉर्ट टर्म?
सर क्या सर क्वेश्चन है? प्राइमरी मतलब कि कहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पस सेकेंडरी होगा और कहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्पस होगा हमारा इन्वेस्टमेंट का। सर सर प्राइमरी में आई थिंक लॉन्ग टर्म होगा। यस, तो प्राइमरी में लिखो लॉन्ग टर्म और सेकेंडरी में लिखो आप शॉर्ट टर्म। राइट आंसर। क्या कोई रीजन बताएगा, एक्सप्लेनेशन करेगा इसकी क्यों, वाई ऐसा होगा, तो क्यों? क्योंकि सर सेकेंडरी वाला बेच सकता है, सेल कर सकता है। देखो सेकेंडरी वाला मार्केट के अंदर क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज खरीदा 100 रुपए का, मुझे मिले उसके 150 रुपए तो मैं बेच के निकल लूंगा। जो 150 रुपए को खरीदेगा उसको मिलेंगे 200, तो वो निकल लेगा। लेकिन हमने अपना पैसा शेयर्स में लगा रखा है, तो मेरी तो ऑनरशिप चली जाएगी ना भी, अगर मैं सारे शेयर बेच दूंगा तो मेरी तो ऑनरशिप खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो? फिर 50% से ऊपर की हिस्सेदारी तो मैं कंपनी में रखूंगा ही अपनी, नहीं तो मैं मालिकाना हक खो दूंगा उस कंपनी का। यस सर। तो मेरा पर्पस यस इसके अंदर ये रहेगा, मैं पब्लिक का पैसा वापस नहीं करूंगा कभी, लोगों का पैसा मेरे पास रहेगा। ठीक है? यस सर। ओके सर। यस सर। ठीक है, समझ गए ना? यस सर। चलिए आगे की तरफ बढ़े। यस सर। सर ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या गोल के पर्पज से है ना? हाँ बच्चे, ये इन्वेस्टमेंट के पर्पस से है। तो प्राइमरी ठीक मार्केट है। का जो पर्पस रहता है हमारा वो लॉन्ग टर्म रहता है, और सेकेंडरी मार्केट में हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग पर्पस रहता है ना सेकेंडरी मार्केट का। हाँ जी, फिर हाँ बाई जी। एंड सेल फ्रिक्वेंटली हो रहा है, तो इसका मतलब लोगों के बीच में, इन्वेस्टर्स के बीच में ट्रेडिंग हो रही है। जी। अब देखो इन दोनों मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, रेगुलेटर कौन है इनका? हु रेगुलेटर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट? रेगुलेटर। सेबी। रेगुलेटर का मतलब समझते हो? किसी ने कुछ आंसर बोला है, थोड़ा थोड़ा मुझे सुनाई तो दिया है, सही है शायद। सेबी करता है। यस, सेबी। तो दोनों तरफ लिख देना रेगुलेटर में सेबी, और लिख देना सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या लिख दिया आपने रेगुलेटर का नाम? यस सर। मैं आपको ना क्लास में यस बने सर। रहना, 10 क्वेश्चन का टेस्ट भेज रहा हूँ, इमीडिएटली मुझे सॉल्व करके देना, अभी हाथों हाथ इमीडिएट। मैं डिस्कस करूंगा, 10 मिनट का टाइम रहेगा आपके पास, इमीडिएट मुझे आंसर कर देना, अभी कॉपी में लिख लेना अपने पास। जस्ट वेट। हेलो। हाँ जी। सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी। आप क्या करवा रहे हो? अच्छा, मैं अभी एक टेस्ट पेपर भेज रहा हूँ आपको 10 क्वेश्चंस का। व्हाट्सएप पर? हाँ व्हाट्सएप कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर, ठीक है? ओके ओके ओके। ओके जस्ट वेट। सर। जल्दी से देखो, फटाफट सॉल्व करो, मार्क करो।
सर टेस्ट कौन सी ऑप्शन में भेजा है? टेस्ट वाले में तो अभी शो नहीं कर रहा वो। तो ग्रुप में भेजा मैंने व्हाट्सएप पे। ओके ओके सॉरी, ठीक है सर। ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप चेक करो। सर डन सर। डन हो गया, बाकी सबका भी हो गया भाई। यस सर। यस यस सर। चलिए देखो पहला क्वेश्चन, द कैपिटल मार्केट इन इंडिया इज कंट्रोल बाय RBI। आरबीआई। सर सेबी। सर मैंने सेबी लिखा। सर सेबी होगा। हाउ मेनी कंपनीज आर इंक्लूडेड? सर 30। 30। सर 30। सर 30। 30।
हेलो Yes, sir. हेलो हेलो बेटा, Sir, yes, सेकंड sir. आंसर करो, हाउ मेनी कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन सेंसेक्स? 30. Sir, 30. सेबी का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है इसमें से? Promote. Option C. सर Option सर C. इंडिविजुअल बिजनेस वाला नहीं। इंडिविजुअल बिजनेस को प्रमोट नहीं करेगा। विच ऑफ यस द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्चुएशन इन द सेंसेक्स? So monetary द policy. मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी। बैंक्स का जो रेगुलेटरी बॉडी है वो कौन सी है? RBI. बोलो। Sir, आरबीआई। RBI. RBI. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बताओ मुझे। Capital market. कैपिटल मार्केट। रेगुलेटरी बॉडी फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया? SEBI. SEBI. आरबीआई। Yes. सेबी ठीक है। रेगुलेटरी बॉडी फॉर इंश्योरेंस इन इंडिया? Sir, See, IRDA. आईआरडीए आईआरडीए। IRDA। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। Sir, So Maharashtra. Maharashtra. महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। राइट, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ लोकल एरिया बैंक? Sir, 4. 4. 4 है। 4। राइट। Sir अब percent आप ध्यान है इसे सर। में ना हाँ जी बोलो। Sir percent ध्यान है। हेमंत बोलो, क्या पूछ रहे हो? फर्स्ट में क्या आंसर आएगा? अच्छा, एक एक करके बोलो, एक एक माइक करके बोलो। सॉरी Sir, वॉइस। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर दिया आपने? क्वेश्चन SEBI. नंबर 7। एक मिनट रुको बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 सेबी डी। और सर फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट कौन सा था? RBI. नहीं नहीं, सेबी बच्चे, कैपिटल मार्केट सेबी के द्वारा कंट्रोल करा जाता है। Sir, first का आंसर तो RBI है ना? आरबीआई सिर्फ बैंकों को कंट्रोल करता है बच्चे, सिर्फ बैंकों को। आरबीआई किसी और का रेगुलेटर नहीं है एक्सेप्ट बैंक। वो सिर्फ फादर एंड मदर ऑफ ऑल बैंक्स है। बाकी सब जगह जो रेगुलेटर है, कंट्रोलर है, वो सेबी है। तो फर्स्ट का SEBI होगा। हाँ बच्चे, बिल्कुल। सर जी थर्ड का आंसर क्या है? थर्ड का आंसर क्या है बच्चे? टू प्रमोट इंडिविजुअल बिजनेस। सी। सर इंडिविजुअल बिजनेस को 10th। प्रमोट। और 10th। 10th टोटल नंबर ऑफ लोकल एरिया बैंक्स 4। 4 है टोटल, पहले 5 थे। एक का लाइसेंस कैंसिल हो गया सीआरआर एसएलआर ना मेंटेन करने की वजह से। सर इनके ये नाम बता सकते हो क्वेश्चन आप? में सर ये क्वेश्चन हाँ 6 में जी, जो काउंटर मार्केट है इसका मतलब क्या होता है? अभी आ रहा हूँ, मेरा अगला टॉपिक वही है। अच्छा, अगला ओके। टॉपिक मेरा वही है, उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। सर ये आपने 4 लोकल एरिया बैंक्स बताए, इनके नाम क्या है? बच्चे इनके नाम ना ये साउथ के हैं, तो नाम की आपको जरूरत नहीं है। चारों साउथ इंडिया के अंदर बैंक्स हैं ये। गूगल पे डाल ओके देना, सर। नाम पता चल जाएंगे साउथ इंडिया के। मैं तो याद रखता नहीं हूँ उनको यार, क्योंकि कोई ओके सर। रेलेवेंस नहीं है उसका। ओके सर सर। एक बार क्वेश्चन 6 एक्सप्लेन कर दो। क्वेश्चन क्या नंबर करे? 6। सर क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन कर दो एक बार। बच्चे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना आपका, अभी सही हो जाएगा। वेट, जस्ट वेट। ओके क्वेश्चन नंबर 6 ओके का सर। आंसर आपको अपने टॉपिक में मिल जाएगा। आ जाओ, परेशान मत हो। क्वेश्चन नंबर 6 वाला जो कैपिटल मार्केट मनी मार्केट ना, मैंने अभी आपको टॉपिक कराया नहीं है, बस क्वेश्चन आ गए इसके आपके पास ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया आपको। चलो, अगला टॉपिक जो आएगा ना मेरा, आप हेडिंग बनाओ मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट। अब कवर हो जाएगा आपका ये। मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट। मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट।
एक्सक्यूज मी सर, सेबी की आपने फुल फॉर्म क्या बताई थी सर? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। चलो, तो आप एक तरफ टेबल सेम क्रिएट करो, एक तरफ लिखो मनी मार्केट और दूसरी तरफ करना कैपिटल मार्केट। ज्यादा बड़ी टेबल क्रिएट मत करना, वही 4-5 लाइन की टेबल, जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ाएंगे उसको। मनी मार्केट, दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट। देखो, मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसके अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में, और शॉर्ट टर्म में भी कितनी? अप टू 1 ईयर। यानी एक ऐसा मार्केट जिसके अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगी लेकिन शॉर्ट टर्म में होंगी, और शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है? अप टू 1 ईयर। इसका मतलब जो फर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो पैसे को बोरो करेंगी रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। इसी को नाम देते हैं हम शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। और इस पैसे से हम क्या कर सकते हैं? अपनी फैक्ट्री के अंदर नई मशीन खरीद सकते हैं, अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मनी मार्केट। ठीक है। और ऐसा काम करने के लिए आपको फाइनेंस कहां से मिलेगा? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन कि ये कहां से फाइनेंस मिलेगा आपको? कौन देगा हमें पैसा? बैंक सर। यस, बैंक्स। इसका मतलब मनी मार्केट के अंदर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आएगा वो कौन आएगा? बैंक। बैंकों से मिलेगा ये पैसा आपको। राइट आंसर, बैंक्स। ये पैसा देंगे आपको बैंक्स। अब देखो, जब यहां पे बैंक्स आ गए तो इसका मतलब रेगुलेटर कौन होगा मनी मार्केट का? आरबीआई। आरबीआई। आरबीआई सर। ठीक है ना। और कैपिटल मार्केट डील करेगा किसको? लॉन्ग टर्म को। और जब लॉन्ग टर्म आएगी, एक चीज बताओ, आप अपने पैसे को बैंक में रखते कि क्या लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकते हो अपने पैसे को? नहीं। आप किसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा? आपको सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर लॉन्ग टर्म में चाहते हो। आपको म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हर तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है। और इसका प्राइम रेगुलेटर कौन बन जाएगा फिर, अगर स्टॉक मार्केट की बात आएगी तो? सेबी। यस, इधर सेबी बन जाएगा। तो आपको ना प्राइम रेगुलेटर क्लियर हुए। एक ने जो 6 वाला क्वेश्चन था वो आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। मोर देन 1 ईयर यस वाला जो सर। लिखा था ना, वो कैपिटल मार्केट है। ये देखो, यस यानी सर। कि मनी मार्केट डील करेगा शॉर्ट टर्म की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अप टू 1 ईयर। ठीक है। और कैपिटल मार्केट डील करेगा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मोर देन 1 ईयर। और शॉर्ट टर्म में आपको फाइनेंस कौन देगा? बैंक्स देंगे। और कैपिटल मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बैंकों में कुछ नहीं मिलना। बैंक तो क्या ही करते हैं, कुछ नहीं देते। 3.5% के इंटरेस्ट से कितनी कैपिटल ग्रो कर लोगे? समझ गए भाई? आपको कुछ बड़ा चाहिए उसके लिए, अगर आप कैपिटल बनाना चाहते हो, अपना पैसा बनाना चाहते हो। समझे? तो आप मनी यस मार्केट सर। में यस पहला सर। पॉइंट डील्स विद शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है। और ब्रैकेट में लिख देना अप टू 1 ईयर। डील्स विद शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ब्रैकेट में लिख देना अप टू 1 ईयर। और दूसरी तरफ कुछ नहीं करना, शॉर्ट की जगह कर दो बस लॉन्ग। और यहां आ जाएगा मोर देन 1 ईयर। दोनों तरफ सही कर दो। डील्स विद शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अप टू 1 ईयर, डील्स विद लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मोर देन 1 ईयर।
क्या इतना लिखा आपने फर्स्ट पॉइंट दोनों में? Yes, sir. यस सर। यस Yes, सर। sir. अब देखो सेकंड पॉइंट, मनी मार्केट में लिखना ओनली बैंक्स आर देयर, ओनली बैंक्स आर देयर, और दूसरी तरफ लिखना ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर देयर, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो बैंकिंग हो चाहे वो नॉन बैंकिंग हो, ऑल विल बी कवर्ड। सर सेकंड में क्या ठीक है। ऐड करना है? ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कवर हो जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग वाले हों चाहे वो नॉन बैंकिंग वाले हों, ठीक है, एवरीवन। ठीक है। यस सर। अब देखो मुझे बताओ जनरल पब्लिक का पार्टिसिपेशन कौन से मार्केट में ज्यादा होगा? जनरल पब्लिक का पार्टिसिपेशन मनी मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट, जनरल पब्लिक आएगी, देखो जनरल पब्लिक तो कैपिटल मार्केट में ज्यादा आएगी ना, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कौन कहां करेंगे भाई? देखो प्राइम प्राइम इसमें मनी मार्केट में तो बिजनेस आ गया ना, पब्लिक कहां आ रही है उसके अंदर? उसमें तो बिजनेसमैन आ रहे हैं सारे। भाई आप अपनी कंपनी खोलने के लिए पैसा लोगे तो मनी मार्केट, और अगर मैं अपनी कैपिटल बनाने के लिए पैसा उठाऊंगा तो कैपिटल मार्केट, तो उसमें इंडिविजुअल आ रहे हैं। तो आप लिखो, पहले लिखना मनी मार्केट में जनरल पब्लिक डज नॉट पार्टिसिपेट मच, पार्टिसिपेट करेगी लेकिन ज्यादा नहीं। जनरल पब्लिक ज्यादा पार्टिसिपेट किस में करेगी? कैपिटल मार्केट में। तो लिखो जनरल पब्लिक does not participate much in money market। जनरल पब्लिक डज नॉट पार्टिसिपेट मच इन मनी मार्केट, मनी मार्केट में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेगी। दूसरी तरफ लिख दो जनरल पब्लिक आल्सो पार्टिसिपेट, हाँ बिल्कुल पार्टिसिपेट्स करके लिख दो, तो इसका मतलब जनरल पब्लिक का पार्टिसिपेशन कैपिटल मार्केट में ज्यादा होगा। अब इनके नाम लिखो, रेगुलेटर इधर की तरफ कौन सा होगा मनी मार्केट में? यहाँ पे कौन आ रहे थे? बैंक। बैंकों का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। तो इसका मतलब मनी मार्केट का बाय डिफॉल्ट रेगुलेटर बन गया आरबीआई, और कैपिटल मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड्स ये सब आ जाएंगे, और इसका मतलब शेयर मार्केट में पैसा लगाना पड़ेगा, और उसके लिए कौन सा बैठा हुआ है? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बैठा हुआ है। तो दोनों रेगुलेटर के नाम लो। ऐसे ही आप पेंशन फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आईआरडीए भी बैठा हुआ है, इंश्योरेंस की पॉलिसी लोगे तो उससे भी तो कैपिटल बनती है आपकी लॉन्ग टर्म में। समझ गए? Yes, sir. यस। अब अगला क्वेश्चन मुझे बताओ, कहां पे वर्किंग कैपिटल मिलेगा और कहां पे कैपिटल फॉर्मेशन होगा? वेयर इज वर्किंग कैपिटल और वेयर इज कैपिटल फॉर्मेशन? So working capital money market में होगा। यस, वर्किंग कैपिटल होगा आपका मनी मार्केट में। तो मनी मार्केट में लिखना वर्किंग कैपिटल। ठीक है, मनी मार्केट में लिखना वर्किंग कैपिटल।
कैपिटल मार्केट में लिखो कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल बनेगी। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। कैपिटल मार्केट में होगा कैपिटल फॉर्मेशन। Okay, sir. हो गया? यस। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। एक टेस्ट पेपर और भेज रहा हूं, फटाफट करना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाथों हाथ अभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट वेट। भेज दिया मैंने, फटाफट करो, वही एबीसीडी मार्क कर लो। सर सेल्डम का मतलब क्या होता है? से सेल्डम का मतलब सेल्डम। कहाँ पे, कौन से क्वेश्चन में है? सर क्वेश्चन नंबर 4। एक सेकंड, लेट मी ओपन द क्वेश्चंस। कुछ नहीं है बच्चे, ये ऐसे ही लिखा हुआ है बस, ओके सर। कंफ्यूज करने के लिए, छोड़ो उसको, कुछ नहीं।
सर डन सर। बाकी सबका भी हो गया भाई? Yes, sir. यस सर। चलो, पहले का क्या करा यस आपने? सर। तो कोऑपरेटिव बैंक्स। एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन देने वाला भैया कौन है? So commercial bank. कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कमर्शियल बैंक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, कौन सा लग रहा है? सभी। रीजनल रूरल बैंक। ग्रामीण इलाकों का मेन काम ही क्या है? खेती। तो Yes, वहां जो लोन देंगे वो आरआरबीज देंगे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिंक विद द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया कंट्रोल बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? सर कमर्शियल बैंक। commercial bank. तो मनी Yes, मार्केट। commercial bank। नहीं नहीं बच्चे, मनी मार्केट तो है ही नहीं, इसमें मनी लेंडर लिखा हुआ है। आगे पढ़ो। हाँ जी ठीक है। ठीक है, थोड़ा जल्दी नहीं करनी पढ़ने में। कमर्शियल बैंक, इसमें लिखा हुआ है लीगल रिजर्व रेशियो इज इक्वल टू। सर CRR प्लस ऑप्शन डी। डी। ऑप्शन डी। Sir D. डी। और कोई? सर ये मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये जो क्वेश्चन है ना। ठीक है, बाकी सबको क्लियर है भाई कॉन्सेप्ट? मुझे तो ऐसी उम्मीद थी कि शायद बहुत कम बच्चों को आएगा ये लीगल रिजर्व रेशियो, क्योंकि मैंने बताया तो है नहीं आपको अभी तक। जस्ट होल्ड डाउन, कल टॉपिक पे आऊंगा लीगल रिजर्व रेशियो, क्योंकि अभी तो मेरे पास 5-7 मिनट है बस। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कल टॉपिक कराऊंगा तब समझना। डज मनी ओवरकम द इशू ऑफ द वाटर सिस्टम? कैन नॉट से यस नो क्या? यस। यस। आंसर इज यस। वन ड्रॉबैक ऑफ वाटर एक्सचेंज इज? सर ऑप्शन लैक ऑफ सी। ट्रस्ट। सर सी। सी, लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस। डबल। भाई मैं गेहूं लेना चाहता हूँ, आपके पास चावल है, तो जरूरी थोड़ी है कि आप मेरे से गेहूं लोगे। डबल कोइंसिडेंस। मनी इज द मीडियम ऑफ? सर सी। एक्सचेंज। Sir exchange. यस, मनी किसका मीडियम है? एक्सचेंज का मीडियम है, राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद आप आगे की तरफ देखो। मनी इज समथिंग दैट इज सर Universally. यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। हाँ, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, राइट। फिर उसके बाद देखो, डायरेक्ट टैक्स है, अभी मैंने टैक्स भी नहीं कराया, इसको भी रहने दो। अगला भी रेवेन्यू रिसिप्ट है, डिसइन्वेस्टमेंट भी मैंने अभी नहीं कराया आपको। तो मैं कल जो आपके टॉपिक लेने वाला हूँ ना, डिसइन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन सिस्टम, दिस वन, और एक टॉपिक हमारा रहेगा आपका लीगल रिजर्व रेशियो। ये 3 टॉपिक रहेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा टैक्सेशन का आपको फ्लो बता देता हूँ। टैक्सेशन हमारा ना 2 तरीके से डिवाइड होगा। एक तो आपका डायरेक्ट टैक्स के अंदर डिवाइड होता है, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर डिवाइड होता है। हमें टैक्स नहीं पढ़ना, बस हमें ये जानना है कि कौन सा डायरेक्ट टैक्स है और कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, बस इतना जानना है। ठीक है, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई टैक्सेशन इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ना इसमें, नो नीड। सिर्फ पहचान करनी है कौन सा डायरेक्ट कौन सा इनडायरेक्ट। ठीक है, कल की क्लास के अंदर तीनों टॉपिक मैं आपके कवर करूंगा। तो ये भी एक छोटा सा टेस्ट, फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन दूंगा, तीनों टॉपिक कराने के बाद एक और, तब देखेंगे। चलिए बच्चों, कल मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir. थैंक यू सर।